मेरा तो दिल बैठ गया था। आप सच पूछिए, BS फेज 1 चला के मेरा दिल बैठ गया था। वो इतनी मतलब गंदी थी। आप तो टॉर्क कन्वर्टर चला रहे थे, हाँ। आपको कैसा फील हो रहा है? ये भी एक तरीके का डाउनग्रेड है अगर देखे जाए। हाँ, फिर भी पंच से मच बेटर है। पंच जो है 5 स्टार रेटेड है अगर हम पुरानी नॉर्म्स के हिसाब से चलें। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था बट कॉस्टली था। मतलब मुझे याद है कि नई नई गाड़ी में भी, मतलब 2-3 साल पुरानी गाड़ी में भी 14-14 हज़ार का वो सर्विस लगा देते थे। टाटा वाले बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही वेलकमिंग थे। आई थिंक थोड़ा बहुत तो है, टाटा का बेटर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बजट 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का है, अगर आप उसमें हैचबैक नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास इस टाइम पे दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक है टाटा की पंच और एक है हुंडई की एक्स्टर। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकुर जी। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अंकुर जी को पंच पसंद थी और ले आई एक्स्टर। पंच देखने गए थे, टेस्ट ड्राइव वगैरह सब कुछ हो गई थी। आगे की बात अंकुर जी से ही जानेंगे। अब मुझको सबसे पहले ये बताइए कि ये गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? और मैं आपको ये बता दूं, ये है ऑटोमेटिक SX और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। गाड़ी कितने की पड़ी सर आपको ये गाड़ी? 9,64,000 की, जहाँ पे मैंने डीलरशिप से इंश्योरेंस नहीं ली थी। अच्छा। वो पड़ रही थी मुझे 43, उसमें वो 3,000 का डिस्काउंट दे रहा था। चलो, अगर आप डीलरशिप से इंश्योरेंस लेते तो 980 के आसपास। 980 के आसपास पड़ती। पंच क्यों छोड़ दिया आपने? आपको तो पंच पसंद थी, आप टेस्ट ड्राइव भी लेने गए थे। सर आइडिया ये, जब मैं ये देख रहा था इस बजट में, मेरे पास पुरानी i20 थी तो मैं हैचबैक तो नहीं लेना चाहता था। बट जो मेरे बजट में आ रही थी, लेट से 8-9 लाख, और मैं सिर्फ AMT ही चला सकता हूँ ऑटोमेटिक, तो मेरे बजट में सिर्फ या तो एक्स्टर या पंच ही आ रही थी। एक्स्टर की मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी, मुझे पुरानी गाड़ी की वैल्यू अच्छी मिल रही थी। तो वहाँ पे 2 महीने में, चलो शोरूम से भी पूछ के आया, वो कहते हैं 4-5 महीने, तो मेरे पास सिर्फ पंच ही ऑप्शन बचा था। बट इंसिडेंटली हुआ ये कि जब मैं पंच का फाइनल साइन करने जा रहा था उसका मॉडल वॉडल करके, तभी मुझे Hyundai से फ़ोन आ गया कि सर ऐसा है, लाल गाड़ी है, इन ट्रांजिट है, यहाँ आ रही है, आपको लेनी है। तो मैं नेहरू प्लेस के टाटा पंच के शोरूम से सीधा उठ के सीधा वहाँ Hyundai चला और बुकिंग करा दी। ये सैटरडे की बात है, तो और मंडे मुझे डिलीवरी मिल गई गाड़ी की। आपने टेस्ट ड्राइव ली होगी दोनों गाड़ियों की, ली थी क्या? बिल्कुल। AMT की ली थी? बिल्कुल। और दोनों में से कौन सा पसंद आया था आपको? डेफिनेटली एक्स्टर। एक तो ये है, टाटा की डीलरशिप्स को ये करना चाहिए कि BS फेज 1 किसी को ना चलाने दें। सही बात, बिल्कुल। अभी उनके पास डीलरशिप में टेस्ट ड्राइव के लिए BS6 फेज 1 वाली गाड़ियां अभी भी हैं। मेरा तो दिल बैठ गया था। आप सच पूछिए, BS फेज 1 चला के मेरा दिल बैठ गया था। अच्छा। वो इतनी मतलब गंदी थी कंपेयर टू इवन जो मैं ऑटोमेटिक i20 चलाता था। हाँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इवन नेक्स्ट डे, ये फ्राइडे की टेस्ट ड्राइव है, मैंने सैटरडे BS फेज 2 का दिया। नो डाउट वो बहुत अच्छी गाड़ी है कंपेयर टू BS 1। ये पहले Hyundai i20 जो फर्स्ट जनरेशन है उसका ऑटोमेटिक चलाते थे। उसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन था नॉर्मल i20 से अलग था। 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन आता था और टॉर्क कन्वर्टर आता था। और सर बताएंगे एवरेज कितना देता था? एक मेरा रीज़न i20 को सेल करने का ये भी था। एक तो गाड़ी ओल्ड हो गई थी, दूसरा ये 6-7 की एवरेज। सर 6-7 की एवरेज? 6-7 की एवरेज। हाईवे लगा लो, चलो 7-8 पहुंच जाती होगी तब। बट लॉन्ग ट्रिप्स में मैं जयपुर गया हूँ, मनाली गया हूँ, बहुत दुखती थी ये बात कि इतनी छोटी सी गाड़ी और इतना ज़्यादा वो पेट्रोल का खर्चा। अभी सर ने गाड़ी ज्यादा नहीं चलाई है, 122 किलोमीटर के आसपास चलाई है। आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई गाड़ी? उनकी किसी की कैंसिल हुई थी? हाँ, मैंने एक्चुअली, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने उस डीलर से, एजेंट से 2-3 बार ही पूछा भी कोई गाड़ी में गलती तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग जो जिन्होंने गाड़ी बुक कराई थी उनके फाइनेंशियल्स में थोड़ा वो हो गया था। तो ये है, आप ये देखो, हमारी एक्सेल देखो, ये इन ट्रांजिट है। अब ये बताइए, रेड कलर बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, आपका फेवरेट कलर है या फिर मजबूरी में लिया, जल्दी मिल रही थी? मैं कहूँगा कि एक ही गाड़ी थी, रेड कलर आ रही थी। पहले ठीक है, मैंने उससे बोला रेड कलर कैसा दिखता है, उसकी एटलीस्ट फोटो दिखा दो। तो मुझे कुछ रेड और ब्लैक बहुत जच रहा है। वैसा रेड नहीं है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही गुड लुकिंग रेड। सो आई एम वेरी हैप्पी। आपने i20 चलाई थी 10 साल के आसपास, 9 साल के आसपास चलाई थी। 9 साल पे एक तरीके का ये डाउनग्रेड है। सर मैं ये कहूँगा डाउनग्रेड नहीं है। अच्छा। अगर आप उस i20 को चलाते, मेरी सोसाइटी के अंदर भी थोड़ा एलिवेटेड है, लेके जाता हूँ, मुझे हर जगह उस गाड़ी का देखना पड़ता है कि आगे लग ना जाए। ग्राउंड क्लियरेंस कम थी, बहुत कम, मतलब आजकल की हैचबैक से भी कम थी। आप ट्रैफिक में बैठे हो, आपको थोड़ा सा इंफीरियर फील होता है कि आप जो नॉर्मल आपकी सिलेरियो भी होगी, वो भी उससे भी आप नीचे बैठे होंगे। तो अब ये डेली की बात। सेम सिचुएशन में जहाँ पर आप i20 चलाते थे, अब आप एक्स्टर को चला रहे हैं, ठीक है? आपकी जो रैंप वगैरह जो आप बता रहे हैं, वहाँ पर इसमें कोई दिक्कत आती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा SUV वाला फील ये दे रही है आपको उसके कंपैरिजन में? मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, उसमें लोग कहते हैं कंपेयर टू पंच इसका बोनेट दिखता नहीं है इतना। बट कमिंग फ्रॉम अ हैचबैक, जहाँ पे आपको जीरो विजिबिलिटी है बोनेट की, आपको जमीन आसमान का फर्क और महसूस होगा। हाँ, यू आर नॉट सिटिंग इन अ हैचबैक। ड्राइव क्वालिटी कैसी लगी ओवरऑल?
अभी मैं देखो ये ज़्यादा जिगजैग नहीं चलाता, मैंने ये भी सुना है कि इसका बॉडी रोल है, तो फॉर मी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू पंच। इवन जो BS Phase 2 है उसके कंपैरेटिव भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, अंदर नॉइज बिल्कुल नहीं है। आपको तो एक बेनिफिट जरूर मिलता होगा, आपको राइट हैंड से पेडल शिफ्टर का फायदा मिलता होगा। हाँ, ये एक और बहुत ही प्लस पॉइंट था कि नाउ आई कैन इवन ड्राइव इन मैनुअल बिकॉज ये डाउन शिफ्ट अपने आप करती है। आई डोंट हैव टू यूज अ लेफ्ट हैंड, और जहाँ पे स्टीयरिंग का हाथ बैठता है इट्स वेरी इजी टू अपशिफ्ट। आपने SX वेरिएंट ही क्यों लिया? सर क्योंकि वही मिला। अच्छा। जब कैंसिल होके आ रहा था तो या तो मैं वेट करता या पंच लेता या ये ले लेता। वैसे अगर मैं प्रेफर करता तो S वेरिएंट करता। क्लाइमेट कंट्रोल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं यूज किया, उस गाड़ी में भी था, लेकिन कभी अगर एक बंदा, मैं मोस्टली एक बंदा ट्रैवल करता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल एक बंदे के लिए नहीं चाहिए। सनरूफ का मुझे कोई ऐसा शौक नहीं था। क्रूज कंट्रोल चलो सैक्रिफाइस करना पड़ता, बट ठीक है, दैट इज फाइन। मैं अभी वाली i20 में भी नहीं था, तो वैसे मैं S लेता, बट चलो SX मिल रहा था तो इट्स फाइन विद ऑल दीज फीचर्स। फ्यूल एफिशिएंसी कैसी मिल रही है आपको? आपने तो ज्यादा चलाई नहीं, 122 किलोमीटर के आसपास चलाई। एक तो ये है कि जैसे बाकी लोग चला रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज में अच्छा था तो ली थी, बट अभी भी मैं अभी यहाँ तक आया 10 किलोमीटर तो मुझे 10.5 का दे रही थी, MID में दिखा रही थी। बाकी रात में आपने इस गाड़ी को चलाया? हाँ, अब रात को मैंने बहुत रिव्यूज पढ़े थे, आजकल जो आता है कि जो फैक्ट्री से जो फिटमेंट आती है प्रोजेक्टर्स की, इसमें प्रोजेक्टर्स हैं तो वो हेलोजेंस का थ्रो इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने Hyundai से ही उसे चेंज करा लिया। फुली लोडेड गाड़ी है, मेरे हिसाब से सिर्फ अलॉय व्हील की कमी है। अगर आप बाहर से अलॉय व्हील लगा लेते हैं या फिर नहीं भी लगा लेते हैं या फिर इसके जो ओरिजिनल अलॉयज हैं वो लगा लेते हैं, तो आपको ये गाड़ी एकदम परफेक्ट लगेगी और कंप्लीट लगेगी। इसकी राइड क्वालिटी कैसी लगी आपको गाड़ी की? राइड क्वालिटी सर मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इवन कंपेयर टू माई पुरानी i20 काफ़ी बेटर है। जहाँ गड्ढों वड्ढों से जाती है उसमें तो मुझे सोचना पड़ता था कि बहुत धीरे से लेके जाऊँ, यहाँ पे मुझे इतना नहीं सोचना पड़ा, अभी भी जो थोड़े बहुत ख़राब रास्ते आए। अब देखो ये सीट बेल्ट वाली वार्निंग आ रही है पीछे की मिडिल रो की, जबकि हम सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगाई है, इन्होंने भी लगाई है पीछे जो बैठे हैं, बट ये मिडिल वाले की वार्निंग दे रहा है, ऐसा क्यों पता नहीं। पीछे बीच में लोड दे रखा है क्या आपने? हाँ, आई थिंक वही होगा, क्योंकि मैं अकेले जब ड्राइव करता हूँ तो ये नहीं आती, अब बंद हो गई। देखिए ऑटोमेटिक स्मूथ है, आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। आप तो टॉर्क कन्वर्टर चला रहे थे, आपको कैसा फील हो रहा है? ये भी एक तरीके का डाउनग्रेड है अगर देखे जाए। हाँ, ये बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जैसे जो इसमें एक्चुअल फील होता है कि आप मैनुअली आपके गियर चेंज हो रहे हैं, मतलब जैसे मैनुअल में फील होता है, मे बी दो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, बट मैनुअल सेंस में वो उसमें फील बिल्कुल नहीं होता था। बट अगर देखा जाए, अगर आप लाइट फुट में चलाते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होने देगी ये। बिल्कुल सर, और ये 5वां गियर बहुत जल्दी पकड़ लेती है। आई थिंक 50 की स्पीड में ही 5वां गियर पकड़ लेती है, उसके बाद स्मूथ रहता है बहुत। आपने BS6 Phase 2 पंच चला ली थी क्या? BS Phase 2 चलाई है, बट उसमें भी ये हो रहा था, मेरी जो लेफ्ट नी थी वो अटक रही थी। मैं थोड़ा सा आगे बैठता हूँ तो लेफ्ट नी काफ़ी अटक रही थी। दूसरी बात ये थी सर कि पंच के बाद जब मैं Hyundai के अंदर बैठा तो जो एक फील होती है अंदर इन स्पेस कैबिन की, वो मेरे मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आ गई। अब सारे लोग ये कहते रहते हैं कि जी इसका जो अंदर का जो सिस्टम है, लेआउट है फ्रंट का, वो ग्रैंड i10 नियोस या ऑरा के जैसा है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, फिर भी पंच से मच बेटर है। आप अगर पंच ले लो, नेक्सॉन ले लो, वहाँ भी सेम चीज़ ही है। तो इसका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, पंच में ये नहीं था, इवन अकॉम्प्लिश वेरिएंट में भी नहीं था। वो टॉप मॉडल में वो भी आधा मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी फ्यूचरिस्टिक फील है। आगे जाके पंच को काफ़ी टाइम हो गया, उसका फेसलिफ्ट ड्यू है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है अगर मैं पंच ले लेता और 1 साल बाद उसका फेसलिफ्ट निकल जाता, जो इसका तो अभी नहीं निकलेगा। अभी इस गाड़ी के साथ क्या क्या प्लान है आपके? कहाँ कहाँ लेकर जाने वाले हैं, कितना रखने वाले हैं? सर पिछली गाड़ी भी मैंने 9 साल रखी थी, तो इससे भी लंबा ही रखूँगा। बाकी हाँ, मैं घूमने का थोड़ा शौकीन हूँ। मैं जयपुर, मनाली से भी आगे शिंकुला टॉप, आगे जो 100 किलोमीटर था, मैं i20 तक को वहाँ लेके जा चुका हूँ, तो इसे भी ज़रूर लेके जाऊँगा। अब वो चलेगी तो ये तो चली जाएगी। ये परफॉर्मेंस आपको ना पंच में नहीं मिल पाएगी, चाहे वो Phase 1 हो चाहे वो Phase 2 हो। इंजन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो गियर शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ है इसमें। मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर पंच 1-2 दिन में आपको मिल जाती तो आज आपके पास पंच होती, ऐसा क्या? ये गेंगे एक्सटर इतनी जल्दी नहीं मिलती। हाँ, तो मैं सैटरडे पंच के शोरूम में फाइनल प्राइस लगवा रहा था, तभी कॉल आया था, मैं पंच ले चुका होता। मुझे कहीं से कहीं तक फील नहीं हो रहा है यार। ये देखो यहाँ पर ऑटो AC मिलता है, ठीक है, इसमें रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है ही इसमें, बस यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं है। बट मुझे क्या लगता है ना, वो भी ऐसा है कि जो टॉप मॉडल में है आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है,
क्योंकि इधर जो 12 वोल्ट का जो सॉकेट है उससे कनेक्ट है वो जो वायरलेस चार्जर है। और जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले है, इनके वायर वाले हैं और फोन चार्जर इन्होंने वायरलेस दे रखा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वायरलेस दे देते तो काफी अच्छा होता। अब मैं सर वो भी बताऊंगा कि चलो वायरलेस बहुत अच्छी चीज़ है शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जनरली आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते ही करते हैं, तो इतना नहीं खलता कि वायरलेस नहीं है। उसमें चार्जिंग इतनी फास्ट थोड़ी होती है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी सही बात बात है। बिल्कुल सही है, बहुत बुरी चार्जिंग, बहुत स्लो चार्जिंग हाँ। होती है। जो SX ऑप्शनल कनेक्ट ले रहे हैं ना, देखिए जो ब्लू लिंक वाला फीचर है उसकी वजह से आप अगर ले रहे हैं, वो अभी तक मुझे किसी काम का नहीं लगा। क्योंकि मेरे पास स्कॉर्पियो NB है, उसमें एड्रिनो X है, उसका एक्चुअल में काम का है। लेकिन अगर लोअर सेगमेंट की गाड़ियों की बात करें और ये आपका ब्लू लिंक वाला जो फीचर है उसके लालच में अगर आपने टॉप मॉडल लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया डिसीजन है। छोटी गाड़ियों में ब्लू लिंक का लालच ना करें। प्लस सर पंच के कंपैरिजन अगर हम करें तो अंदर की जो लाइट्स हैं, पंच में सिर्फ एक ही लाइट मिलती है, यहाँ पे आप देखिए दोनों मिलती हैं। प्लस उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ऑन रखो या ऑफ रखो। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डेली में काम आएंगी। आप ये कह सकते हैं कि जी पंच को मैं चलो यहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा, बट सर आप ये फ्रैंकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप साल में कितनी ट्रिप करते हैं ऐसे? रोज तो आपको सिटी वाली गाड़ी चाहिए। 90% रनिंग में ये आपको ज्यादा सहूलियत देगी। बट बात आती है सर सेफ्टी की। पंच जो है 5 स्टार रेटेड है अगर हम पुरानी नॉर्म्स के हिसाब से चलें। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो 2 स्टार लेकर आया है 2 एयरबैग में। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपकी कंसिडरेशन नहीं थी क्या सेफ्टी की? फ्रैंकली स्पीकिंग सर इतनी नहीं थी। मैं पुरानी वाली भी i20 चला चुका हूँ 9 साल, नॉन एक्सीडेंटल थी अभी तक, भगवान शुक्र करे उसका, बट इतना नहीं था। बाकी घर में एक और ब्रेजा पड़ी है, उसकी भी वैसे सेफ्टी रेटिंग इतनी नहीं है, तो इतना नहीं था वो माइंड पे। आपकी ये साल में कितने हजार किलोमीटर चल जाएगी? सर मान के चलिए 10,000 तो चल जानी चाहिए। 1,07,000 किलोमीटर सर आपने वो गाड़ी चलाई है। आपने कितने लाख रुपए का पेट्रोल फूका होगा उसमें? आप बता रहे हैं 7-8 का वो एवरेज देती थी, मानना पड़ेगा। सर आप हुंडई के काफी टाइम से कस्टमर रहे हैं, लगभग 9 साल आपने गाड़ी रखी है, काफी बार आप सर्विस स्टेशंस भी गए होंगे। आफ्टर सेल सर्विस कैसी है हुंडई की अभी तक की? सर मैं ये कहूँगा जब तक तो गाड़ी नहीं थी, पहले के 3-4 साल मैंने हुंडई के सर्विस सेंटर से ही उसे सर्विस कराया। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था बट कॉस्टली था। मतलब मुझे याद है कि नई नई गाड़ी में भी, मतलब 2-3 साल पुरानी गाड़ी में भी 14-14 हज़ार का वो सर्विस लगा देते थे। अच्छा। अब मैं आजकल की जो रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ किसी भी सर्विस सेंटर के, इतना खर्चा नहीं आता किसी का, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। 14-15 हजार का खर्चा तो कुछ ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि आपको उतनी ज्यादा अवेयरनेस ना हो। हाँ, कि पहले क्या गाड़ी क्या ये चीजें जोड़ रहे हैं सर्विस बिल में, ठीक है, फालतू की चीजें काफी जोड़ते हैं सर्विस सेंटर वाले। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा और आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप पहली बार गाड़ी यूज कर रहे हैं तो। सर्विस के बाद आप बात करते हैं सेल्स एक्सपीरियंस की। टाटा मोटर में भी आप गए, आप हुंडई से गाड़ी ले चुके हैं, दोनों का कंपैरिजन करिए एक तरीके का, या फिर आप कह सकते हैं जैसा आपके साथ उन्होंने बिहेव करा वैसे बताइए। मैं सर ये कहूँगा गंदा तो कहीं भी नहीं रहा, बट टाटा वाले मोर प्रोएक्टिव थे, अच्छा। मोर वेलकमिंग थे, उनकी हॉस्पिटैलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा। हुंडई की भी अच्छी है, एक बार जब उन्हें लगा सीरियस बायर है वो सब है, पहले भी उन्होंने अच्छे से बात की, ऐसा नहीं है, टेस्ट ड्राइव भी बहुत आराम से दी सब। उसके बाद हाँ, वो जो थोड़ा हॉस्पिटैलिटी फैक्टर होता है, थोड़ा बात करने का, बहुत ही मतलब टाटा वाले बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही वेलकमिंग थे। आई थिंक थोड़ा बहुत तो है, टाटा का बेटर था। बाकी दोनों ने कॉफ़ी मंगवाई, दोनों ने पेप्सी मंगवाई, वो सब सही है, ठीक। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप हुंडई को आप फीडबैक दे सकते हैं कि वो चीज इंप्रूव करनी चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली कहें तो नेगेटिव गाड़ी के? सर मैं कहूँगा ओवरऑल तो गाड़ी बहुत अच्छी है, बट पहला तो इसका टायर साइज दिक्कत ये है कि टायर आप अपग्रेड भी नहीं करा सकते। जो हाइट है जहाँ टायर से क्लैडिंग की वो काफी कम है। 15 इंची के वाइड टायर्स भी डलवा ले, 16 इंची के बड़े टायर्स डलवा ले, दिक्कत आएगी आपको। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है काफी सही है, गाड़ी जैसा इनको चाहिए था वैसी ही मिली और अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, और यूज टू हो चुके हैं गाड़ी से और काफी लंबा रखना भी चाहते हैं, और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिल रही है जो कि पिछली गाड़ी में नहीं मिल रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू सर आने के लिए, अपने इनपुट देने के लिए, और आपको हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई है नई गाड़ी के लिए। थैंक यू सो मच सर।